नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे पंचम भाव से रिलेटेड नौमांस की। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पंचम भाव जो है कि हमारे पूर्व पुण्य का है। और पूर्व पुण्य क्या, पूर्व पाप भी हो सकते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर हमारे हो जो इस जन्म में जो हमें कर्म मिले हैं या हमें जो करने को मिला है, पिछले जन्म से हम लेके आए हैं उसका हमें साथ मिलेगा या उस समय नुकसान होगा, वो जो है कि आज हम बात करेंगे। और उसके अंदर हमें पंचम भाव जो कि पूर्व पुण्य का भाव बोला गया है। पूर्व पुण्य इसलिए बोला गया कि नेगेटिव चीजें बोली नहीं जाती हैं, तो शास्त्रों में पूर्व पुण्य लिखा गया। लेकिन वो पूर्व पाप भी हो सकते हैं कि आपने किसी को तंग किया, किसी भी क्षेत्र के अंदर, फाइनेंस के क्षेत्र के अंदर, बिजनेस के अंदर या रिलेशनशिप के अंदर, तो वो अब इस जन्म में आपको पे करना। वो लोग आपकी जिंदगी में आएंगे और आपसे अपना हिसाब किताब बराबर करके जाएंगे। जो आपने उस जन्म में उनके साथ किया वो आपके साथ कर कर जाएंगे, आप ये कह सकते हैं। यानी कि जो आपने एक्शन पिछले जन्म में किए हैं वो एक्शन अब आपके साथ होने वाले हैं। वो आपका जो है पंचम भाव है। अच्छे कर्म तो अच्छा भाग्य, वो जो कि आपके साथ रिएक्शंस होंगे लोगों के द्वारा। और अगर खराब किया है तो खराब। तो इसे हम पूर्व पुण्य ना कह के पूर्व पुण्य या पाप दोनों को हमारे को देखना है कि हम कैसे इसको देखें। और जैसे कि मैंने पिछली बार जो है कि 10वें नौमांस के बारे में बताया था, तो उसी प्रकार से आज मैं आपको 37वें नौमांस के बारे में बताऊंगा। जो हमारा 37वां नौमांस होता है वो पंचम भाव को रिप्रेजेंट करता है। जो है कि पंचम भाव के अंदर जो भी आपका ग्रह बैठा है, इसको देखना ऐसे है कि पंचम भाव के अंदर जो भी आपका ग्रह बैठा है, वो कोई भी ग्रह हो सकता है, वो आपके लगन चार्ट के, मतलब D9 चार्ट के, सॉरी, D9 चार्ट के लगन में होना चाहिए। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। जो भी प्लेनेट आपके पंचम भाव में बैठा है, वो अगर आपके D9 चार्ट के अंदर लगन के अंदर बैठ जाता है, तो वो आपके 37वें नौमास के अंदर बैठा हुआ ग्रह है। अब इसका फलित कैसे करेंगे तो उसको भी जानकारी ले लेते हैं। जैसे ये तो सभी को मालूम है कि सूर्य किस चीज का कारक है, या बृहस्पति किस चीज का कारक है, वीनस किस चीज का कारक है। उस पर ना जाते हुए मैं सीधा बताता हूँ आपको कि अगर तो वो जो बैठा हुआ प्लेनेट है जो आपके 37वें नौमास में बैठा है, यानी कि जो आपके पंचम भाव में बैठा है और जाकर नौमास के लगन में बैठा है, वो आपके बर्थ चार्ट के D1 चार्ट के लग्नेश का मित्र है, तो वो आपको ऊंचाइयों पे पहुंचाने के लिए सहयोग करेगा, मदद करेगा, आपको वहां पर पहुंचाएगा। लेकिन अगर वो जो है कि प्लेनेट आपके लगन का शत्रु है, तो वो आपके लिए रुकावटें पैदा करेगा, दिक्कतें पैदा करेगा। यहाँ तक कि वो उन कारतत्वों को लेके जो जो प्लेनेट रिप्रेजेंट करता है, आपको जिंदगी भर परेशानी रहेगी। अब इसमें एक और आ जाता है कि जो प्लेनेट सम है उसको भी हम मित्र नहीं मानेंगे। फिर ये आ जाता है कि वो जो ग्रह है वो किन भावों को रिप्रेजेंट करता है आपके D1 चार्ट के। अगर वो आपके केंद्र का स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी है, धन भाव का स्वामी है, लाभ भाव का स्वामी है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर वो धन भाव का स्वामी है तो आपके पूर्व पुण्यों की वजह से आपको धन प्राप्त होने वाला है, अगर वो मित्र है लक्ष्मी इसका। ऐसा बहुत कम होता कि अगर वो धन वहां का स्वामी हो, क्या कहते हैं अपना, 11वें भाव का, और मित्र भी निकला है। तो इस तरीके से है। और जो आपके D1 चार्ट के छठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव का स्वामी है, और साथ ही साथ दूसरे भी किसी खराब भाव का स्वामी है, जैसे केंद्र का स्वामी है, त्रिष्टाय भाव का स्वामी है, तो भी वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। या जो मार्केस है और वो 6, 8, 12 का स्वामी है, जैसे शनि है, छठे और 7वें का स्वामी है, या 7वें या 8वें का स्वामी है, या 8वें या 9वें का स्वामी है, क्योंकि 10, 11 इकट्ठे आते हैं, या 11वें या 12वें का स्वामी है, या कोई ऐसा प्लैनेट जो सप्तम भाव का स्वामी है और वो 12वें भाव का स्वामी भी है,
ये हो जाता है, शुक्र के लिए हो जाता है, शायद मंगल के लिए, अगर वो मंगल के लिए भी हो जाता है। अगर वृश्चिक राशि आपके सप्तम भाव में आएगी तो मेष राशि आपका जो है कि 12वें भाव का स्वामी बन जाएगा। तो इस तरीके से है, तो भी वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि एक तो 12वें भाव के रिजल्ट देगा, लॉसेस कराएगा, और साथ साथ वो सप्तमेश है तो मृत्यु तुल्य कष्ट, यानी कि वो एक तरीके से आपके लिए मार्केट का काम करेगा, क्योंकि जब वो मार्केट 12वें भाव का स्वामी भी है तो 12वें भाव के रिजल्ट ज्यादा देगा। कहने का मतलब ये है। तो इस तरीके से हमें देखना है, और ध्यान रखना है जो पंचम भाव में बैठा है आपके ग्रह, वो अगर आपके D9 के लगन में बैठा है तो वो आपके 37वें नुमास के अंदर बैठा हुआ ग्रह है। तो अब मैं आपके साथ जो है कि कुछ कुंडलियों के द्वारा जो कि इस चीज को समझते हैं। तो ये चार्ट है। तो इस चार्ट के अंदर अब अगर आप देखें तो आपके पंचम भाव के अंदर ये लाल बहादुर शास्त्री जी का चार्ट, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, दूसरे प्रधानमंत्री थे। अब यहाँ पर जो है कि जुपिटर बैठा हुआ है आपके पंचम भाव के अंदर, और जो है कि वही जुपिटर D9 के जो है कि लगन के अंदर आ गया। अर्थात ये जो है कि आपके 37वें नौमास में बैठा हुआ है, और ये जो है कि पूर्व पाप या पुण्य अपने साथ लेकर आया हुआ है। यहाँ भले ही ये जो है कि अपनी शत्रु राशि में बैठा हो, लेकिन आपको D1 में चेक करना है कि वो आपका जो लग्नेश है उसका मित्र है या शत्रु है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो जो है कि स्वयं लग्नेश है, जुपिटर जो है कि स्वयं लग्नेश है और फोर्थ हाउस के लॉर्ड है। तो ये शुभ स्थिति हो गई। ऐसे में जो है कि लगन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? लगन रिप्रेजेंट करता है कि सत्ता को, राज सिंहासन का भाव बोला गया है, पहला भाव। तो ये हमारी सत्ता का भाव है। तो इनको जो है कि कितने भी गरीब परिवार में इन्होंने जन्म लिया, उसके बाद इनको जो है कि हाइट पे पहुंचाया, स्टेटस दिया, राज सत्ता भोगने के लिए इनको मिली। तो ये इस तरीके से आपको देखना है कि भाई वो किस तरीके से यहाँ पर है और वहाँ पर किस तरीके से जा रहा है। एक और चार्ट लेके देख लेते हैं इसको, क्योंकि अभी तो हमें ये भी देखना है कि भाई बुरा कैसे होता है। अब यहाँ पर जो है लता मंगेशकर जी का चार्ट है, और ये जो है कि अपने क्षेत्र के अंदर किसी परिचय की मोहताज नहीं है। नंबर एक, जब तक से इन्होंने गायकी शुरू की और जब तक की, इनके मुकाबले में कोई भी नहीं था। तो यहाँ पर इनके पंचम भाव में दो ग्रह बैठे हैं, सूर्य और मरकरी। अब यहाँ पर जो मरकरी यहाँ पर जो है कि उच्च के हैं, और यहाँ पर भी मरकरी जो है कि उच्च के हैं। एक तो ये वर्गोत्तम हो गए मरकरी, बहुत ही बढ़िया कंडीशन है, ठीक है जी। और एक ये लगन में आ गए, तो ये जो है कि 37वें नौमास के अंदर बैठे हुए ग्रह हैं, जो कि लगन कुंडली में उच्च के हैं और वर्गोत्तम है। और साथ ही साथ लग्नेश के मित्र है। लग्नेश जो है कि वीनस है, वृषभ राशि लगन में आ रही है, तो शुक्र लग्नेश है, शुक्र के मित्र है मरकरी, जो कि वर्गोत्तम भी हैं और 37वें नौमास में बैठे हुए हैं। और वो किन भावों के स्वामी हैं? पंचम के और दूसरे भाव के। दूसरा भाव हमारी वाणी का है, तो वाणी के लिए तो वो जानी ही जाती थी, वो गायिका थी। तो उनकी वाणी को इतनी मधुरता दी कि वो किसी भी मतलब कि कुछ भी गा दे तो व्यक्ति जो है कि सुनने के लिए बाध्य हो जाता था। इतना सुंदर गाती थी वो, इतनी मिठास भरी आवाज थी उनकी। तो ये जो पंचम भाव में बैठा घर है, अगर 37वें नौमास में बैठा हुआ है और आपकी नौमास कुंडली में लगन के अंदर है, और वो किन भावों का स्वामी है, उन भावों को कारतत्व को लेकर वो खुद किन चीजों का स्वामी है, कम्युनिकेशंस का है। और फिर यहाँ पर जो वाणी का भी बन गया, तो वो जो है कि अपनी वाणी के द्वारा उन्होंने एक छत्र राज किया गायकी के क्षेत्र के अंदर। तो ऐसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक और चार्ट लेते हैं, ये मुजीबुर रहमान का चार्ट है, और ये जो है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे। अब इसके अंदर देखें तो इनके भी चार्ट के अंदर जो है कि दो ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य और मरकरी, पंचम भाव के अंदर। अपनी मित्र राशि में सूर्य बैठे हुए हैं, हालांकि मरकरी अपने शत्रु में बैठे हैं।
लेकिन अगर आप D9 चार्ट के अंदर जाएं तो लगन में सिंह राशि और सिंह राशि के सूर्य है, यानी कि सूर्य यहाँ पर मित्र राशि के थे और यहाँ अपने स्वयं राशि के होकर लगन के अंदर आ गए हैं। 37वें नवमास के अंदर होकर ये जो है सूर्य नवमास के अंदर बल प्राप्त कर रहे हैं, अपनी राशि के अंदर, स्वयं राशि के अंदर है। और जो है कि अगर D1 के अंदर देखें तो ये लग्नेश के मित्र है, क्योंकि लगन वृश्चिक राशि का है और वहाँ जो है कि मंगल की राशि है वृश्चिक, तो मंगल जो है कि सूर्य के मित्र हैं। तो इस प्रकार से ये यहाँ मित्र हो गए लगन के। और जो है कि सूर्य यहाँ पर 10वें भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हालांकि यहाँ शनि बैठा है, लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई शनि ने जो है कि सूर्य की राशि को खराब कर दिया है, शत्रु राशि में शनि बैठे हुए हैं तो प्रोफेशन के अंदर दिक्कत आएगी। या पंचम 5वीं राशि सिंह राशि है, वहाँ सूर्य तो जड़ खराब हो गई है सूर्य की। तो यहाँ पर उन सबको दरकिनारे रखते हुए सूर्य जो कि 10वें भाव स्टेटस का है, प्रोफेशन का है, तो इनको जो है कि वहाँ के प्रधानमंत्री बना दिया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि बहुत बड़ा रोल इसका हो जाता है। अब एक चार्ट पर आ जाते हैं। ये चार्ट है एक, ये जातक का चार्ट है और इन जातक के चार्ट के अंदर आप देखें तो वीनस बैठा हुआ है पंचम भाव के अंदर, उच्च के बैठे हैं। और यहाँ पर अगर आप आए तो यही वीनस जो है इनके उच्च के वर्गोत्तम है। देखो वर्गों में उत्तम बोला गया है, बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, वीनस तो बहुत अच्छे रिजल्ट देना चाहिए। लेकिन जो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो है पंचम में बैठे हैं और यहाँ पर लगन में आ गए तो ये 37वें नवमास में हो गए, पूर्व पुण्य या पूर्व पाप। अब यहाँ पर जो है कि ये जो है कि मंगल के मित्र नहीं है, शत्रु भी नहीं है नो डाउट, लेकिन मित्र नहीं है। और साथ ही साथ अगर जन्म पत्रिका में देखें तो ये 12वें भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और साथ ही साथ सप्तम भाव को। सप्तम भाव मार्केस है, 12वें भाव के रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे, वैसे भी वहां पर उनकी मूल त्रिकोण साइन है। तो इनके जिंदगी के अंदर इन्होंने रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कतें झेली हैं। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो, जन्म कुंडली से भी देख सकते हो कि सूर्य और केतु के पाप कर्तरी में है। केतु यहाँ से वक्री होके सप्तम भाव की तरफ ही आ रहा है और सप्तम भाव में मार्स और मरकरी, जो कि बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है मार्स मरकरी का, दोनों शत्रु हैं आपस में और वो इनके सप्तम भाव में बैठे हैं। हालांकि मंगल को आप कह सकते हो लग्नेश है और लेकिन वो छठे भाव का स्वामी है। तो यहाँ पर भी नजर आ रहा है कि दिक्कतें जो है रिलेशनशिप में। लेकिन जो कि इनके वीनस जो यहाँ पंचम भाव में है और यहाँ लगन में आ गए, 37वें नवमास में आ गए, इसकी वजह से इनको ज्यादा दिक्कतें हुई, क्योंकि वो 12वें घर के स्वामी है, लॉसेस हुआ इनको के रिलेशनशिप के अंदर दिक्कत है। हेल्थ इश्यूज है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी यहाँ आके बैठ गया। हेल्थ इश्यूज हैं, बीमारियां लगी रहती है एक के बाद एक के बाद एक, सारी जिंदगी बीमारियों में काटी है। दूसरा तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, शादी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं इनकी। और तीसरा जो है कि इनके बिजनेस पार्टनरों ने बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉसेस दिया है और इनके बिजनेस पार्टनर जो जितने भी रहे एक दो, उन्होंने जो है इनको जो है कि फाइनेंशियली धोखा दिया है और इनको बहुत ज़्यादा सेटबैक हुआ बिजनेस के अंदर, बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए हैं। और ये बने रहते हैं, जब भी ये किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो ये इनको सलाह दी है कि भाई ये पार्टनरशिप में काम ना करें, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस वाले भाव के अंदर 2 नंबर राशि है। 2 नंबर राशि रिसोर्सेज को या सेविंग्स को दर्शाती है, तो इनके जो सेविंग्स के लॉसेस हो, तो इस तरीके से जो है कि ये जिंदगी को चढ़ा भी सकता है और जिंदगी को दुश्वार भी बना सकता है। खुशनुमा और दुश्वार दोनों बनाने का मादा रखता है। जो हमारे 37वें नवमास के अंदर ग्रह बैठा हो, अगर वो मित्र है लगन का, लग्नेश का, तो वो बढ़िया है। अगर वो मित्र नहीं है और किसी गलत भाव का स्वामी है, जैसे 6, 8, 12 का स्वामी है और साथ ही साथ मार्केश है या त्रिष्टाय भाव का लोड़ा, त्रिष्टाय भाव 3, 6, 11, इनका भी अगर स्वामी है और साथ ही साथ केंद्र का स्वामी है, क्योंकि त्रिष्टाय भाव का स्वामी है, तो वो हम उसे खराब माने। इसी के साथ ही मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा कि 37वें नवमास में बैठे ग्रह को किस तरीके से देखें और वो किस तरीके से हमारे जीवन में ये बताता है। क्योंकि लोग तो यही कहते हैं ना कि अगर
पंचम भाव क्या, आपका वीनस बैठा है तो वीनस जो आपको रिलेशनशिप के अंदर पूर्व पुण्य किए होंगे तो वो मिला है। लेकिन उसको देखने का तरीका ये है कि वो जो है कि नवमास में लग्न में है, तो वो पंचम भाव का रिप्रेजेंटेशन जो है अच्छी तरीके से करेगा। पंचम भाव का रिजल्ट पूरे पूरे आपको देगा अगर वो 33वें नवमास में है। और साथ ही साथ वो यहाँ पर क्या कंडीशन उसकी, किस भाव का स्वामी है, लग्न का मित्र है नहीं है, ये सभी देखना है आपने। अगर आपको ये वीडियो समझ आई या आपको पसंद आई तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि इसके आगे मैं बहुत ही रोचक जो वीडियो लेके आने वाला हूँ। और जो इन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ ही मैं आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार।